Universal presents the fourth umpire show. बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको। सेमीफाइनल था आज और जो टीम डिजर्व करती थी वो फाइनली जीती भी है, तो उनकी जीत के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हालांकि वो मुखालिफ टीम के लिए कोई तालियां नहीं बजाते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाते, लेकिन हम फिर भी दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आज हुई हैं। सारा पाकिस्तान आज उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद आज इंडियंस चोक कर जाएंगे, और कहीं दरमियान में ऐसी फीलिंग आई भी थी कि शायद आज ये हो जाए, एक मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि आज हम सारे खुश हो जाएं। लेकिन होना होता तो हमारी अपनी टीम के साथ होता। अब दूसरों के बारे में क्या सोचे, तो बहुत ही वेल डिजर्व्ड विन। फाइनल में अब आज इंडिया पहुंच गया है। दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोनों ही तगड़ी टीमें हैं, अब उनसे उम्मीदें लगाते हैं। याद रहे, दुआ ये करनी है कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जो भी जीते वो फाइनल में जाके एटलीस्ट इंडिया को अच्छी टक्कर वाला मैच दे और कुछ ज़रा मुश्किलें क्रिएट करे उनके लिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ पावर गर्ल्स भी मौजूद हैं, और हमारे साथ हमारे एंटरटेनर्स भी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं एंटरटेनर्स से। सबसे पहले हमारे साथ हैं अयाज समो और फैजान शेख। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। भाई तबीयत ठीक हो गई आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि इंडिया को जिता के ही तुम लोगों की तबीयत ठीक होनी थी। मसला इंडिया का नहीं, मसला पाकिस्तान का है। क्या मसला था? पाकिस्तानी जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो हमारी टीम की तरह हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये सिंपैथी पेन्स है बेसिकली, जो आप लोगों को भी हो रहे थे साथ साथ में। जैसी जैसी टीम की खरबूजे से रंग पकड़ता है ना, वो वाला सीन है। सच्चा और बच्चा वाली जो है ना, बेसिकली वो हालत चल रही थी। तो अब ये अच्छी सूरत हाल थी। हमारे साथ हमारी पावर गर्ल्स भी मौजूद है, और आज तो बिल्कुल ही जो है कयामत करीब ने आ गई है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। और जैसे पता चल गया है तो फिर अब वर्ल्ड कप भी खत्म होने जा रहा है। तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मिसबा के लिए एंड मीशा के लिए। क्या हाल है लड़कियों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? क्या हुआ मिसबा, कपड़े वपड़े खत्म हो गए, सारा मुद्दा है? ये सोग में भी तो होता है ना इंसान ऐसा, दिल नहीं चाहता कि मैं बाल बना के जाऊं कहाँ और नए कपड़े बदल के जाऊंगा, वो वाली सूरत हाल है मिसबा। बहुत शदीद सोग चल रहा है। सोग चल रहा है बहुत जोर से। मीशा आपके यहाँ क्या चल रहा है? नहीं, इंडिया ने अच्छा खेला है तो मैं तो खुश हूँ। आई वाज विद इंडिया सो दैट्स गुड। मैंने तो पहले ही बोला था। मीशा सेफ चल रही है। मीशा सेफ चल रही है। क्या पता, शायद घबराओ मत, वहां से एक एंकर को भेज दिया वापस उन्होंने, तुम्हारा चांस नहीं। मुझे लगता है कि सोग आपका कंटिन्यू होगा, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलियन टूर आ रहा है। अभी ऑस्ट्रेलियन टूर आएंगे उस पर भी आएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज उनके पास है, कुछ ब्रेकिंग ऐसी पोस्ट भी हैं जो शायद उनको मिले। तो बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। आपने तस्वीरें भी देखी, चेयरमैन के साथ हमारे एक एक्सपर्ट वहां मौजूद थे और दूसरे एक्सपर्ट कहीं और मौजूद थे, वहां भी काफी सारी हैपनिंग हुई। तो बेसिकली ये हफ्ता बहुत हैपनिंग का रहा। हमारे एक्सपर्ट्स के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। उमर कुल एंड सोहेल तनवीर। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई, कैसे आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भाई तबीयत ठीक है? सर अल्लाह का सोहेल भाई करीब से ज़का साहब कैसे दिखते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं जी। अच्छे दिखते हैं, प्यारे दिखते हैं। वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ सोहेल से लेनी चाहिए। मीटिंग करके आए। मीटिंग करके आए तो सामने से क्या था? वेरी एलिगेंट, वेरी नाइस, जस्ट लाइक वाओ। Just look like wow। अच्छा भाई, सूरत हाल कुछ ऐसी है। सोहेल भाई आपसे शुरुआत करता हूँ। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज, और एक के बाद एक आई जा रही है। एज वी स्पीक अभी भी बहुत सारी हैपनिंग चल रही है, साथ साथ में चीजें इवॉल्व हो रही हैं। वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार भी हमने नहीं किया, थोड़े से बेसब्रे हम हमारा हैं। बोर्ड बैठा हुआ है ना, ये बेसब्रा बोर्ड है। बेसब्रा बोर्ड है। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि जल्दी जल्दी कर दो सब कुछ। तो हम खिलाड़ियों को भी ब्लेम कर रहे हैं। आज हमने देखा कि बहुत सारी अच्छी फाइट के बाद चले हार गई न्यूजीलैंड, लेकिन एटलीस्ट दे पुट अप अ वेरी गुड फाइट और अच्छा खेला उन सब ने। बाद में विलियमसन कुछ खा भी रहा था, हमने उसको कुछ नहीं बोला। हमारा बेचारा इफ्तिखार खा रहा होता तो बहुत सारी बातें हो जाती। शुरुआत करते हैं ज़का अशरफ की मीटिंग से। क्या हुआ सर? पहले तो मैं हफीज़ भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि ही वाज द वन हु टुक इनिशिएटिव एंड कॉल्ड मी। फिर ज़का साहब ने कॉल किया। बेसिकली यही है कि जो अभी माइंडसेट मीटिंग में मुझे नज़र आया वो यही है कि दे आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स मॉडर्न डे क्रिकेट, और वो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हो, बहुत क्लोजली देखी हो, ताकि हम अपनी क्रिकेट को भी उसी तरफ लेके जा सकें जिस तरफ बाकी दुनिया की क्रिकेट जा रही है। आई रियली लाइक दैट आइडिया। ना ये नहीं कि मैं गया वहाँ पे तो उस वजह से जो मुझे अप्रोच नज़र आई ना वहाँ पे वो यही है, और दैट्स द way to move forward I guess। तो as far as myself is concerned, honestly मतलब there is nothing concrete right now, but मैं for me I would really like to work with youngsters, youth,
एंड आई विल ट्राई टू पास ऑन माई नॉलेज, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट जो मेरे पास है, जितनी मैंने T20 क्रिकेट अराउंड द ग्लोब खेली है, तो मैं आई रियली वांट टू शेयर इट विद यंगस्टर जो अगले 2, 4, 5 सालों में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला Grassroot level पे। ग्रास रूट लेवल पे। Very तो good. दैट्स द आइडिया, बट एज आई सेड देयर इज नथिंग कंक्रीट राइट नाउ एट द मोमेंट कि मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, व्हाइट बॉल के हवाले से सोहेल भाई ने हमसे बात की, अब हम रेड बॉल के हवाले से बात करते हैं गुल भाई से। गुल भाई, अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का, आज आपके कप्तान ने रिजाइन कर दिया, आज नया कप्तान अनाउंस भी हो गया, इनफैक्ट 2 कप्तान अनाउंस हुए हैं अभी तक टेंटेटिवली, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही हो गया या नहीं हो गया। हेड कोच भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि वो भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर क्रिकेट एंड हेड कोच ऑल्सो, हफीज़ भाई। और सामने आपके ऑस्ट्रेलिया का टूर खड़ा हुआ है, तो क्या देख रहे हैं, क्या लगता है क्या होने जा रहा है आगे? या आप मेरे से पूछ रहे हैं कि अभी मुझे इस चीज़ का पार्ट बना रहे हैं या वैसे ओवरऑल पूछ रहे नहीं, हैं? मैं आपसे ओवरऑल पूछ रहा हूँ। मैं पार्ट तो आप है ना, पार्ट तो आप हैं, आप इस तस्वीर में नहीं हैं, लेकिन हाँ, लेकिन पार्ट तो आप एक क्लिप का भी बन पिक्चर गए। आपने ली, मुझे लग रहा है पिक्चर ले आप नहीं, और पार्ट तो अभी आप बन भी गए थे यूं करने पे। ऐसे ही ऐसे ही। नहीं, नाम तो चल रहा है और इंशाल्लाह अगर मुझे अप्रोच किया गया तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करूंगा इंशाल्लाह। और एक ऑनर की बात होगी मेरे लिए, पहले भी मैंने वॉलंटियरली 1-2 सीरीज़ में कर चुका हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि आपको अगर अप्रोच करते हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट और वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ये जस्ट ये नहीं है कि आप जाए और वहाँ पे आप सिर्फ एक डमी की तरह बैठ जाएं और बेसिकली डमी नहीं होना चाहिए, आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ऑलवेज मुश्किल सीरीज़ होती है, कभी भी लाइक सब कॉन्टिनेंट के लिए जितने भी टीमें यहाँ से जाती है हमेशा उनके लिए मुश्किल है। आप ये नहीं कहूँ कि अभी या जीत के आएंगे या हार के, पास में भी जब हमारी टीमें गई है तो वहाँ पर स्ट्रगल किया है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और आई थिंक जितनी जल्दी जिस तरह आपने अर्लिगा के डिसीजन ले रहे हैं, तो आई थिंक 2 रीज़न है। एक तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब जा रहे हैं, अभी आईसीसी की कोई मीटिंग है फाइनल से पहले या फाइनल के बाद जो भी है, और फिर मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि 22 या 23 से इनका कैंप लग रहा है। अच्छा। तो आई थिंक इस वजह से भी वो डिसीजन ज़्यादा जल्दी ले रहे हैं। तो लाइक ये कि मतलब जस्टिफाइड है, आपको लगता है इतना जल्दी करना, देयर इज अ रीजन फॉर इट बेसिकली, उसकी वजह से हो रहा आई है। थिंक वो ये कैंप से पहले सारा कुछ डिसाइड करना चाहते हैं कि ठीक है। जो आपकी टीम जो कोचिंग स्टाफ है या आपके जो नीचे लेवल पे है, ये सारा एक वो डिसाइड करना चाहते हैं मीटिंग से पहले। अच्छा, बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया आज, कैसे देखते हैं सोहेल भाई आप इस पूरी बात? पहले तो बाबर को मुबारकबाद के 4 साल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लीड किया। Absolutely. बिग ऑनर, Big honor. मतलब पाकिस्तान के लिए खेलना और फिर इतने लंबे अरसे के लिए आप एज लीड करना तीनों फॉर्मेट में, आई थिंक क्रेडिट टू हिम। उन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी हैं उनकी, पाकिस्तान को नंबर 1 क्रिकेट टीम बनाना वनडे रैंकिंग में, T20 में फ़ाइनल खेले, हम वर्ल्ड कप फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, तो आई थिंक ही डिड वेल। बट ऑब्वियसली सदा कोई नहीं रहता, ये कुर्सी ऐसी है कि हमने भी अपने कैरियर में, मैंने देखा मैं 4-5 कैप्टन्स के अंडर खेला, तो ये चेंज होता रहता है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आई थिंक इट वाज राइट टाइम कि ठीक है चलें, ही हिमसेल्फ फेल्ट कि उनको शायद स्टेप डाउन कर देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, फोकसिंग ऑन हिज बैटिंग। देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क ऑन हिज बैटिंग। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस, जो लेजेंड्स की लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है, और ही इज़ ओनली 27-28 और अभी उसका बड़ा कैरियर बाकी है। तो आई एम श्योर कि वो विद बैट आई थिंक पाकिस्तान के लिए ही विल कीप शाइनिंग, ही विल डू वंडर्स, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें अचीव करेगा। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी नहीं होता। आई थिंक ही शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, हिज फैमिली शुड बी प्राउड ऑफ हिम कि 4 साल उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया। अच्छा, ये तो सारी अच्छी बातें हो गई ना। अब आते हैं डायरेक्ट उस वाली बात पे ना कि आपने हटा दिया कप्तान को, बेसिकली आप हटा रहे थे ना, ठीक है, तो आपने इस्तीफा दे दिया कि यार चलो सेविंग ग्रेस हो जाएगी, एक फेस सेविंग भी मिल जाएगी आपको। लेकिन र्यूमर हैज इट कि ये सारे जो प्लेयर हैं हमारे, जो अब कप्तान बनेंगे भी, ये उसके साथ उस तरीके से नहीं कोऑपरेट कर रहे थे वाइल दिस एंटायर कैंपेन, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंसेस भी बुरी हुई। अब वो खुद भी कप्तानी के कैंडिडेट बन गए। तो क्या आपको लगता है ये टीम अब जब बाबर खेलेगा किसी के अंडर, और जो उसके साथ ऑलरेडी हुआ होगा पिछली इस पूरी कैंपेन में, तो क्या ये पे बैक टाइम नहीं होगा कि अब अगर वो परफॉर्म करना छोड़ दे? क्योंकि अगर झगड़े तो ऐसे ही चल रहे हैं ना मामला, इस पर क्या आपकी, क्योंकि हमने पहले भी बगावतें तो हमने पहले देखी है ना, हलफ भी देखे हैं, सारा कुछ देखे हैं, तो अब भी बस हलफ ही नहीं लिया, बाकी तो सब कुछ वैसा ही था।
देखिए पहले तो ये कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया बाबर ने, उसने लेके कि यार आपको रेड बॉल के लिए उसने परफॉर्मेंस दी भी है और आगे के एक टीम में जो ना मज़ीद लाइक और ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें वो शुरू हो जाए या कोई और बातें हो जाए तो इस बेटर कि उसने मेरे ख्याल से एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया सही। है। और आई थिंक बाबर आजम एक ग्रेट प्लेयर है और हमारी उससे एक्सपेक्टेशन और भी है कि वो परफॉर्म करे और इंशाल्लाह वो करेगा, ग्रेट प्लेयर बनेगा। अभी आपने बात की रूमर्स, तो ये कंफर्म तो नहीं है, रूमर्स ही है, कंफर्म तो नहीं है, कंफर्म तो नहीं है ना। आपकी मुस्कुराहट से मैं क्या इसका? नहीं, बाबर ने ऑलरेडी पहले कर चुका कि जो भी कैप्टन बनेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा और बेस्ट विशेस है उसके साथ। और आई थिंक जो शाहीन अभी जो अनाउंस हुआ है या इवन सही हुआ है शाहीन का फैसला कप्तानी का, आपको लगता है? मेरे ख्याल से देखिए रेड बॉल का शान तो ऑब्वियसली अभी पिछले 3-4 साल से वो काउंटी क्रिकेट यॉर्कशायर के साथ खेल रहा है और ना सिर्फ लाइक वो एक ज़बरदस्त एक सुलझा हुआ लड़का है, क्रिकेट माइंड बड़ा ज़बरदस्त है उसका, क्रिकेट के बारे में बहुत समझ है उसको। और सेकेंडली पिछले 3-4 साल से वो इंग्लैंड में खेल रहा है और उसने ना सिर्फ अपनी क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया, आपने देखा भी होगा कि अगर वो T20 खेलता है या 4 डे खेलता है या इवन 1 डे, जो मॉडर्न डेज की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वाहिद पाकिस्तान में अगर देखें तो शान ने अपने आप को उस तरफ लेके आए मॉडर्न डेज की तरफ, वो जस्ट बिकॉज कि वो वहाँ पे उस कल्चर में खेल रहा है पिछले 3-4 सालों से, उसने वो कल्चर अडॉप्ट किया, वहाँ की जो उनकी जो थिंकिंग है उसको अडॉप्ट किया, प्लस वहाँ पे उसको कैप्टन बनाया। तो आई थिंक ये एक ग्रेट हेल्प होगी पाकिस्तान की टीम के लिए, फ्यूचर के लिए। ये नहीं है कि वो आए 2-3 महीने में आपको मॉडर्न डेज क्रिकेट आपको बताए, ठीक है, उसके जो एक माइंड सेट है, हाँ वो अगर आपका एक लीडर खुद मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट शुरू कर दे तो ऑब्वियसली जो बाकी आपके जो बकिया प्लेयर हैं वो फिर लीडर को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन, पीसीबी ने अच्छा डिसीजन किया कि उसको लेके आए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना, मैं फैजान से पूछ लेता हूँ। फैजान, शाहीन सही लगता है आपको? मैं दे रहा हूँ उसको, अच्छा, दे रहे हैं आप? ये तो अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है ना, अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अब भी जी एक पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है कि अगर शान को भी आप ये भी क्वेश्चन हो कि शान को T20 का क्यों नहीं बनाया, तो उसके रीज़न ये भी है कि आपके ऑलरेडी जो टॉप ऑर्डर में जो ना फ़खर है, साइम अयूब का नाम आ रहा है, ठीक है, बाबर भी है, टॉप ऑर्डर आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो मैं भी वहाँ पे शान की जगह नहीं बन रही, तो इसलिए उसको शाहीन को प्रेफर किया। बट हर्षा भोगले और ये सारे लोग वहाँ बैठ के कह रहे थे इंडिया में कि भाई हम आपको 100% बता रहे हैं कि शाहीन शाह इज नॉट फिट, उसको देख के लग रहा है कि ही इज नॉट फिट, उसकी स्पीड भी नीचे आई है, स्ट्रगलिंग। तो मतलब कि अगर एक बंदा फिट नहीं होगा और ये रहा वर्ल्ड कप आपका T20 का अराउंड द कॉर्नर है, तो डू यू थिंक इट्स अ राइट चॉइस? ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो एटलीस्ट आपको पक्का तो नजर आए, अगर अचानक से फिर अनफिट हो जाता तो फिर क्या करेंगे? देखिए मेजर इंजरी कंसर्न नहीं है उनको कोई, जो मुझे लगा कि वो फटीक हैं थोड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल ली है, तो ऑब्वियसली जब वो अभी वर्ल्ड कप ख़त्म होगा और अगर थोड़ी सी ब्रेक उनको मिलती है तो अभी बहुत टाइम है, वर्ल्ड कप अभी 6-8 महीने अभी दूर है, जून में है आई गेस, तो देयर इज़ इनफ टाइम। ठीक है, आपके पास अभी ऑप्शन अगर आप देखें, जैसे शान की उम्र ने बात की, तो एक तो सुलझा हुआ लड़का, पढ़ा लिखा, मैच्योर इनफ, और कैप्टेंसी कर चुका है पहले, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं की, मुल्तान सुल्तान के लिए ही डिड वेल, अभी काउंटी खेल रहा था तो वहाँ पे इसको कप्तान बनाया गया वहाँ पे, तो ही हैज़ सम एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम और ही इज़ मैच्योर इनफ टू हैंडल। तो दोनों फैसले सही लग रहे हैं। शाहीन का उसी आप देखें कि उसके पीछे भी एक वो सक्सेस है, उसके पास 2 PSL लगातार जीतने की, फिर PSL पे तो सारे मसाइल शुरू हुए हमारे। देखिए लेकिन हम बात T20 की कर रहे हैं। आकिब जावेद तक ये कहना शुरू हो गए कि हमने तो T20 के लड़के दिए थे, हमने थोड़ी कहा था कि तुम लोग खिलाओ, तो उन्होंने हाथ उठा लिया अचानक से। तो वो कैप्टन भी T20 का बना है ना, वनडे का नहीं बना। हाँ ठीक है, बट मैं T20 की बात कर रहा हूँ। T20 की सक्सेस पे उसको बनाना इज फेयर इनफ, जस्टिफाइड आई गेस। और आपके पास अभी जो अवेलेबल ऑप्शन है आई गेस उनमें से he was one of those, तो उसको बना दिया। और वैसे भी आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि कोई भी जब डिसीजन होता है तो उसको टाइम देने के बाद उसको जज किया जाना चाहिए, पहले जज नहीं करना चाहिए यार कि ये सही है या गलत। हमेशा टाइम और परफॉर्मेंस उस फैसले की बताती है कि वेदर इट वाज राइट डिसीजन। बट अगर परफॉर्मेंस की बात जाए मीशा, हम अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस कौन रहा है आफ्टर बाबर हमारी टीम के अंदर? After Babar, if we see, Shaheen has been performing well. ऐसा नहीं अभी नहीं चला, फिट नहीं था. Rizwan is somebody. उसकी कोई बात नहीं कर रहा. कर ली ना, कर ली. Rizwan is someone, of course, जो हम देखते हैं जब Babar went off the field, Rizwan took over.
took some Shaheen nice never did. decisions. Shaheen never did. Shaheen को वो उस वक्त पोजीशन नहीं दी गई जब बाबर गया तो रिजवान took over. So yes, Rizwan is definitely one of the names जो आपके दिमाग में आता है कि अगर बाबर नहीं तो रिजवान क्यों नहीं. आज जो सबसे पहले तो ट्वीट भी आए ना, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग लोगों के ट्वीट आए हैं जी, जी। और वो बहुत जल्दी आए, मतलब अभी ये ऐसे इस्तीफा आया और ऐसे ठक करके बिल्कुल। कॉपी पेस्ट लिख के रखा हुआ था. लिख के रखा हुआ था. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि व्हाई नॉट रिजवान? गुल भाई, सोहेल भाई, मतलब आपका ऑलमोस्ट वो तकरीबन कप्तान ही थे वो। तकरीबन कप्तान ही था वो. बाबर के होते हुए भी। समटाइम्स कप्तान, समटाइम्स एक्टिंग. बट व्हाई नॉट रिजवान? देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजवान होगा, क्योंकि अगर आप PSL की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो रिजवान ने भी 2-3 दफ़ा फाइनल में टीम बिल्कुल मुल्तान सुल्तान फिर और रिसेंट पास में बैक टू बैक शाहीन ने जिताया, क्योंकि वो तो अब हम एज अ नेशन हम ये देखते हैं ना कि कौन करीब वाली हमारी मेमोरी शॉर्ट मेमोरी की, हम ज़्यादा वो डीप में नहीं जाते. तो अभी रिसेंट पास में उसने लाइक बैक टू बैक 2 जिताया तो इमाद ने भी PSL अभी 2020-21 एक साथ ही तो हुआ था तकरीबन, लेकिन अगर आपको याद हो तो. इमाद रेगुलर पार्ट ऑफ टीम नहीं है ना. देखिए ये दोनों जो है ना, रिजवान और वो शाहीन. बांग्लादेश से है क्या? नहीं नहीं, मैं वो इमाद नहीं और रिजवान पार्ट ऑफ के टीम, मतलब ये सुसर कि का भी तीनों मसला है ना। अच्छा। तीनों उसका नहीं है, तीनों फॉर्मेट में वो नहीं खेल रहा. इमाद या वो सिर्फ T20 में उसको कंसीडर कर रहे हैं. और शाहीन और रिजवान ये दोनों ऐसे थे कि इन दोनों में से किसी एक ने बनना था, तो आई थिंक शाहीन को बना दिए. देखिए इसमें अब ऑप्शन दोनों थे, दोनों की परफॉर्मेंसेस भी हैं, दोनों रेगुलर मेंबर भी हैं. अब आपने किसी एक को चूज अक्कड़ करना बक्कड़ था. कर लिया आपने. हाँ, तो वो आप समझे पुगली शायद पुगली है या पुगली है। अक्कड़ बक्कड़ कर लिया. पुगम हुई है, So, दोनों डिसीजन राइट होते, जिसको भी बना देते. शाहीन को भी बना दिया तो इट्स नॉट, अब जाहिर है दोनों को बना नहीं सकते, एक ने बनना था, तो आई थिंक इट्स राइट. असल में पुगम हुई है, पहले शाहीन थे, फिर रिजवान थे, फिर तीसरा आता शाहिद आफरीदी का. तो वो फिर उससे पता चला कि किसने पुगमा है. और वो बेस्ट ऑफ 3 था. वही सबसे बड़ा हाथ है. वही वाला सबसे बड़ा हाथ था बेसिकली. अच्छा खैर, कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन अब टीम में किन लोगों का इंक्लूजन होगा और कौन लोग जो हैं उसमें से निकलेंगे. तो मिशा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि अब इस टीम में से कौन से 3-4 लोग हैं जिनको परमानेंटली बाहर जाता हुआ आप देख रही हैं, ताकि फिर वो सवाल हम पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. आई थिंक ये जवाब सबसे अच्छा फैजान देंगे, अभी इन्होंने नाम लिया. जी फैजान बताइए. आई फील के सबसे पहले शादाब बाहर जाएंगे, रेस्ट करेंगे. हारिस आई वाज टॉकिंग अबाउट द अदर जो अभी आपने दो. हारिस रऊफ बाहर जाएंगे. इमाम का नाम मैं नहीं लूंगा. मैं वही चाह इमाम रही मेरा थी. फेवरेट है. हाँ, मैं वही इमाम चाह के रही बारे अगला में कुछ कप्तान नहीं होना कहना. चाहिए तीनों थी. हाँ, फॉर्मेट. मैं यही नाम चाह रही थी इनसे, बट इमाम T10 भी खेलेगा. अच्छा भाई, सवाल फिर वहीं का वहीं. नहीं, but ये रही आपके लेकिन सामने टीम आ गई है. देखें. हाँ जी. तो अब मुझे बताइए कि हमारे साथ ये जो हमारा वर्ल्ड कप है आने वाला T20 का, उसके अंदर कौन जो है आपको दिख रहा है और कौन बाहर आई जाता फील हुआ? कि अबरार हैज अ वेरी गुड अबरार. चांस नाउ. रियली? अब जाके. अच्छा. अच्छा, और एक और बात याद रहे कि अगले वर्ल्ड कप से पहले एक और PSL का एडिशन भी हो जाएगा. Yes. तो अल्लाह ना करे कि उसमें से 2-4 लड़के और निकल आए, तो फिर वो भी वर्ल्ड कप जा रहे होंगे. T20 में जा सकते हैं. गुल भाई. सही कह रहे हैं, एग्री फैजान सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी उससे पहले जो ना हमारे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हो रही है, ऑब्वियसली वो उसकी परफॉर्मेंस कंसिडर होगी. फिर आपका PSL है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से इंग्लैंड के अगेंस्ट पे हम 5 काफ़ी सारे 15-20 T20 हैं बिफोर वर्ल्ड. हाँ, और फिर आगे जहाँ पे हमने खेलना है वेस्ट इंडीज़ में, हमने खेलना है मोस्टली मैचेस वेस्ट इंडीज़ में. तो उन कंडीशन के हिसाब से जो भी होगा वो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है, तो अमेरिका की क्या कंडीशन होगी? अमेरिका मेरे ख्याल से एक आध मैच बस एक आधी है. हाँ, मेरा वो जो inaugural मैच कुछ ही है. मैचेस हैं. कुछ ही मैचेस है, ठीक या, है. तो वेस्ट इंडीज के कंडीशन के लिहाज से ऑब्वियसली अभी तो इट्स टू अर्ली कि वैसे आपने वर्ल्ड आपने कप भी के लिए. क्रिकेट वहाँ खेली है, आपका भी देखिए बनता है अभी टीम में होना. सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक अभी जो भी नया जो सेटअप है, कोचिंग होगा, ये उनका इम्तिहान होगा कि अभी अगले जो वर्ल्ड कप है उनके लिए उनके क्या माइंडसेट है, कौन से प्लेयर न्यूजीलैंड से वो कैरी ऑन करेंगे. क्योंकि अगर आपने कंपटीशन में जाना है तो आपने बैकअप को आपने स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और जो उससे पहले जितनी भी सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले, आपको प्लेयर्स को मौका देना होगा, नए प्लेयर को स्पेशली. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा जो नई मैनेजमेंट आती है ना, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, वो क्या माइंड सेट लेके आते हैं, वो क्या माइंड सेट करना चाह रहे हैं, किस ब्रांड की क्रिकेट आपने खेलनी है. तो वो सारी सिलेक्शन फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपने सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, आपने सिर्फ उस तरफ जाना है, तो अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन होगी. सो अभी जब ये मैनेजमेंट वगैरह फाइनल हो जाएगी, देन यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर के आगे हम किस तर्ज पे बढ़ रहे हैं. हर वर्ल्ड कप के बाद ऐसा ही होता है, लेकिन इस दफा अच्छा एटलीस्ट बस एक बात हुई है, और वो ये है कि रीसेंट प्लेयर्स, यंग ब्लड
को जो है वो किसी तरह इंडक्ट किया गया है ताकि वो कुछ ज़रा भाग दौड़ संभालें और जो कुदरत का निज़ाम वाले मामला थे वो थोड़े से ज़रा पीछे रहेंगे। सो आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसे लोग अगर इस वक्त जुड़ेंगे, हफीज़ भाई और ये सारे लोग, तो ये रिसेंट टाइम में क्रिकेट खेली हुई है, ये वाली क्रिकेट खेली हुई है जो आजकल हो रही है, अभी भी खेल रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। वहाब रियाज इज ऑल्सो देयर। वहाब रियाज को क्या हमने दिया है? इससे पूछ ले अभी ये मीटिंग में था। आसरा वहाब रियाज अभी ऐसे के साथ बैठो हमारे, उठो बैठो। चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज, दैट्स व्हाट आई एम टोल्ड। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो मजीद बातचीत यहीं पर करेंगे हम। द फोर्थ एम्पायर शो में सब एक्सेल प्रेजेंट्स कही जाएगा मत। विल बी राइट बैक जी। द फोर्थ एम्पायर शो हम बात करेंगे आज द मैसिव विन इंडिया जो जीता एंड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अगर रोहित शर्मा से हम शुरुआत करें तो इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने जो टोन सेट की उसकी वजह से इंडिया एक ऐसी पटड़ी पर चढ़ा जहां से वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंटेंट शो किया, कमाल की परफॉर्मेंस रही है और उसके बाद फॉलोड बाय उनकी टीम ने उनको पूरा कोऑपरेट किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस लगी। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। मीशा, आज क्या हुआ जरा मैच की थोड़ी सी हमें समरी आप अगर देंगे। So India had all bases covered. Literally, इन्होंने they won the toss and they elected to bat सबसे पहले of course. And then जैसे हमने देखा रोहित शर्मा couldn't do as well, but then नीचे जैसे हमने कोहली got his 50th century today and he's the first ever batter to achieve that. सचिन तेंदुलकर उससे पहले ये एजाज़ रखते थे, but now it's with Kohli and it was really, जब उसके बाद भी वो आए then it was really good how he really expressed himself, how much that meant to him. Then हम नीचे देखते जाए, then I mean all of them performed well. But towards the second innings when they came, अगर हम एक बॉलर की बात करें तो शामी has to be that bowler. 7 wickets in a game. क्या बात he complete, हम देख रहे थे कि न्यूजीलैंड कहीं कहीं आ रहा था वापस गेम में, but he was one bowler जिसने वापस गेम में नहीं आने दिया. With that, of course रोहित शर्मा की हमने कैप्टनसी देखी where he got कुलदीप यादव, उन्होंने आके जब बॉल किया, so those decisions were really good and that is why we see India now in the final and will be playing the final. Absolutely. कोहली की बैटिंग के दौरान मैसेज क्या भेजा होगा रोहित शर्मा ने? क्योंकि रोहित शर्मा ने नहीं भेजा था, अनुष्का ने भेजा था कि वापस आते हुए दही लेते आना। नहीं ये अच्छा था यार। अच्छा, लेकिन बाय द वे आज दो बड़ी बातें हो रही हैं। एक तो पिच को लेकर बड़े मसाइल चल रहे हैं, दूसरा टॉस पे बड़ा शोर हो रहा है कि वो टॉस बहुत दूर फेंक दिया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये तो यार ऐसी बातें हैं कि देखिए चेक करें आप कहाँ ये तो वही बात हो गई, बॉल जो अलग भाई एक बात हो रही, मैं वो बता रहा हूँ आपको। सिक्का चेंज हुआ आगे, ये कह रहे हैं। हाँ, आज सिक्का चेंज हो गया। ये चेक करें। हाँ, वो बाहर कैमरे से ही बाहर फेंक दिया यार। देखा यार तो कैमरा। उससे क्या फर्क पड़ा? नहीं मतलब यू नेवर नो ना, ऐसे करके उन्होंने क्या, सोहेल भाई क्या कर लिया होगा? इस जादू पता नहीं है, फैजान बता सकता है कि ट्विटर पे मीम्स बन रही, मैं इसलिए कह रहा था। उस पे एक टैग लगा हुआ था, जंगल में मोर नाचा किसने। ये हम लोग बना रहे हैं या सब बना रहे हैं? मीम्स में सब बराबर के सारे ऐसे। वैसे आपकी बात, ये पिच का क्या मुद्दा है भाई, क्या परेशानी है? That's something we should talk about. आई थिंक जो मुझे समझ आ रही है कि जो पिचेस होते हैं, स्पेशली जो सेमीफाइनल्स के जो प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें ये है कि आप फ्रेश पिच यूज़ करते हो। बाकी हमें पता नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन जिस पिच पे आज मैच खेला गया, इस पे 2 मैचेस पहले यूज मैच था, पिच था। तो ये आई थिंक जो आईसीसी के जो स्पेशल बंदा वहाँ पे, तो एक होता है आपके जो लोकल बोर्ड का बंदा होता है, तो उन्होंने डिसाइड किया था कोई दूसरा पिच, लेकिन कल सडनली ये उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2 दिन पहले क्यों हुआ होगा? वाई? मतलब उससे आप लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर देने के लिए ये बात हुई होगी? रोहित नहीं मान रहा था। क्यों? उनके हाथ में, उनके पास बॉल नहीं था हाथ में क्या न्यूजीलैंड वालों के पास? देखिए, अगर आप प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो फिर तो गलत हुआ। जो प्रोटोकॉल्स कहते हैं आईसीसी इवेंट में, वो यही है कि वाह, ये तो आपने कर दी बात। शुक्रिया। ये पावर में आते ही जो है ना आदमी बातें, तो आप उसमें तो कह सकते हैं कि जी बिल्कुल गलत डिसीजन हुआ, क्योंकि वो मैंने देखा कि आईसीसी का जो वहाँ पे नुमाइंदा है, वो भी उसकी भी कोई बयान आया है या उन्होंने कोई लेटर आईसीसी को लिखा है कि वाज नॉट ऑन बोर्ड रिगार्डिंग दिस पिच जो उन्होंने चेंज किया। बट अगर मैं एज ए प्लेयर देखूं तो इस पिच ने कोई एक्सेप्शनली हेल्प नहीं किया इंडिया को, जिस पे हम कहेंगे यार देखें इंडिया ने अपने लिए कोई स्पिन पिच बड़ा तैयार कर लिया। सो रूल्स आर देयर, वो वायलेट हुए हैं, बट एज ए क्रिकेटर आई डोंट फील एनी कि मुझे कोई चीज़ बड़ी नज़र आई जिसने फेवर किया। आई थिंक इंडिया हैज़ प्लेड गुड क्रिकेट, दे आर वेरी बैलेंस टीम, और उनकी बैटिंग
बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट एंड फील्डिंग, आप किसी भी चीज़ को उनका वीक जोन नहीं कह सकते. सो आई थिंक दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल. दे प्लेड कंसिस्टेंटली गुड क्रिकेट. न्यूजीलैंड को अगर आप देखें, यस दे प्लेड गुड क्रिकेट बट इन पीसेस, बिट्स एंड पीसेस. उनका बैड पैच भी आया बीच में. जो गलत है वो लेकिन अगर आप इंडिया को देखें तो 10 के 10 मैच इस तरीके से खेलना, आई थिंक वी नीड टू गिव देम क्रेडिट. वी नीड टू अप्रिशिएट कि यार वो एज ए टीम, वो एक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम बैक इन 2003-7 वो जो उनका एक ऑरा था जिसमें उन्होंने वो अनबीटेबल लग रहे थे, तो मुझे इंडिया की टीम वही लग रही है. सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है. न्यूजीलैंड कितनी बार सेमीफाइनल में आएगा और हारेगा? 5वां लगातार सेमीफाइनल खेला है. क्या मसला है इन लोगों के साथ? अनफॉर्चुनेट उनके साथ बड़े अनलकी टीम है, क्योंकि काफी लाइक आई थिंक इफ आई रिमेंबर 2000 पांचवा सेमी लगातार. पांचवा सेमीफाइनल. असल में गुल्ली भाई अभी तक उनके कोच नहीं बने ना, आप देखें फिर ये पहुंचा देंगे, फाइनल तक पहुंचा देंगे. न्यूजीलैंड बहुत दूर है भाई. नहीं बट सीरियसली दूर है बता रहे. ये दूर है ना, मतलब नहीं, मतलब बंदा फैमिली से दूर. अरे भाई उनको जहाज का टिकट देंगे यार, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा सब छोड़ो. क्यों कश्ती में भेजेंगे? अच्छा सुनो ना, सारे के सारे मुझे एक सवाल का जवाब दो. पाकिस्तान निकल गया ना, यस, वर्ल्ड कप से निकल गया ना, कि सारे चैनल ये शोज कर क्यों रहे हैं? ये जो हम जो ये जो हम बातें कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं. मतलब कि हद हो गई है. दो नामों की वजह से, दो नामों की वजह से. वो कौन से? एक सर्फ एक्सेल, एक नीचे फादर. अच्छा सवाल मेरा ये है भाई कि आज शामी ने 7 विकेटें ले ली. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट 7 विकेट हॉल. इससे पहले वर्ल्ड कप में किसी ने 7 विकेटें नहीं लिए. गुल भाई ऐसा ही है इस वर्ल्ड कप में किसी ने इस वर्ल्ड कप में? उससे पहले अगेंस्ट सेकंड बाय द वे शामी सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाला बॉलर है वर्ल्ड कप. ये रिकॉर्ड 3 तो इस वर्ल्ड कप में हो बट व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. वर्ल्ड कप की 50 क्या विकेटें भी लगता हो है गई भाई, ऐसा क्या ये बॉलर ठीक कर रहे हैं? और जो बाकी सारे बॉल देखिए ना, स्टार्क की वो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ना कमिंस की वैसी नजर आ रही है. अचानक से इंडियन बॉलर्स, इवन बोल्ट फॉर दैट मैटर, फर्गुसन, ये सारे प्लेयर्स वैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे जैसे इंडिया कर रहा है. क्या फर्क नजर आता है? देखिए सिंपल सी चीज है. आज भी अगर आप शामी के विकेट देखो ना, मोस्टली उसने जो आउट किया ना, लेंथ को हिट किया उसने, जो इस कंडीशन के जो आपको जो कंडीशन आपसे डिमांड कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसने अभी तक जितने भी आउट किए गुड लेंथ, थोड़े 7 to 8 मीटर के लेंथ से आउट किए. और जो उसकी जो बेस्ट पार्ट है ना, वो आके बेसिक्स पे काम वो कर रहे हैं, ज़्यादा वो वेरिएशन पे नहीं जा रहा. आपने जो क्रिकेट के बेसिक्स है, जो बॉलिंग है उस पे कर रहे हैं, सीम हिट कर रहा है, वहाँ से जो भी है हो रहा है बॉल, वहाँ से अगर सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, खुद हो रहा है. लेकिन उसकी जो कंसिस्टेंसी है और प्लस एक्यूरेसी, उसकी वजह से उसको कामयाबी मिल रही है. आप देखिए जितनी भी उसने आउट की आज भी, या तो जो बॉल सीम हुआ है उसने सिर्फ एरिया को हिट किया, खुद गलती नहीं कर रहा, बैट्समैनों को गलती करने दे रहा है. आई थिंक बेस्ट पार्ट उसकी बॉलिंग का जो उसकी रिस्ट पोजीशन है ना, वो मैं कहता हूँ कि बाकी जो आपने कहा ना कि बाकी बॉलर से कैसे उसको स्टैंड आउट करिए, तो वो यही है कि जो उसकी रिस्ट पोजीशन है, वो चाहे आउट स्विंग के लिए चाहे इन स्विंग के लिए, वो आप अगर क्लोजली हम यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास शायद नहीं है, हम दिखा सकते हैं, तो वो एक वाहिद चीज़ है जो इसको बाकी जितने भी टूर्नामेंट में बॉलर खेल रहे हैं, बुमराह की रिस्ट पोजीशन और शामी की, ये दो ऐसे बॉलर हैं जिनकी रिस्ट पोजीशन. आज बुमराह और हमारे पास जैसी रिस्ट पोजीशन निस्बा की है. कंट्रोल उसके जो कंट्रोल है, रिस्ट पोजीशन दिखाएं. रिस्ट पोजीशन तो है. वाह 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 वाह. रेस्ट पोजीशन तो एग्री सुहेल के साथ मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो कंट्रोल, जिस कंट्रोल से वो बॉल कर रहा है, उसकी सक्सेस की यही एक ही रीज़न है. क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है कि काफ़ी अरसा बेंच पे बिठाए रखा है, तो वापस आकर खेलने की चाह और पॉइंट प्रूव करने का भी एक होता है ना मुद्दा आपका. हमारे प्लेयर्स क्योंकि बैठते ही नहीं, तो एक वो भी चीज़. नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, अबरार से बात करके देखें आप. ये आपने बड़ा बैठा हुआ है, हारिस बैठा हुआ है, वैलिड आपने ये पॉइंट रेज किया है. ये हम क्योंकि दोनों बॉलर हैं, प्लेयर हैं, हमें पता है कि जब आप बेंच पे बैठते हैं ना, तो ये और आपको लग रहा होता है कि यार शायद आपको गलत बाहर बिठाया गया है, ऐसे ही तो आप यू रियली वांट टू प्रूव अ पॉइंट, और वो आप में एक हंगर, और ये खैर इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. दो डिफरेंट इंडिविजुअल इसको डिफरेंट तरीके, कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही बैठ ही जाते हैं इसको लेके, यार मुझे बाहर बिठा दिया, और कुछ होते हैं कि उसको एज ए चैलेंज लेते हैं. और आई थिंक शामी इज़ वन ऑफ दोज जिसने चैलेंज लिया. उसने एज ए चैलेंज लिया, और व्हेन ही गॉट हिज चांस, तो उसके बाद उसने
उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो वापस उस डिसीजन की तरफ गए ही नहीं कि हमने शार्दुल ठाकुर की तरफ देखना है, शायद हमारी बैटिंग वीक हो जाएगी, दिस एंड दैट। उसने इतनी कंसिस्टेंट अच्छी बॉलिंग करके दी कि वो आई मीन ही प्रूव्ड दिस पॉइंट कि वो जो बाहर बैठा हुआ था वो गलत था। तो हम पहले बात कर रहे थे, मुझे लगता था कि शुरू जैसे एशिया कप में बॉलिंग करने के बाद इसको बाहर बिठाना वाज नॉट अ राइट कॉल, बट उसने अपने जो टीम मैनेजमेंट थी उनको भी गलत प्रूव किया। और ये एक एटीट्यूड होता है जो आप लेके जाते हो, आप टीम से ड्रॉप भी होते हो, आप कभी 11 से भी ड्रॉप होते हो, बट एज ए इंडिविजुअल यू नीड टू फाइट, यू हैव टू फाइट। और यही क्रिकेट नाम ही सिखाया कि यू हैव टू कीप फाइटिंग। क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह बोर्ड्स में आ जाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा अच्छा दुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, इससे पहले कि हम किसी दूसरी तरफ जाए, लेकिन इसमें आप मैं अफगानियों की तरफ से भी खेल सकता हूं। नहीं, शामी तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, उनको भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि आपका एक लाइक काफ़ी अर्से से ये परफॉर्म कर रहे हैं। एक परफॉर्मर को आप बेंच पे बिठा रहे हो, लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखें कि आपका जो बैकअप है, जो बेंच पे तगड़ा हुआ है, क्योंकि आपका एक मैच विनर जिसकी वजह से ये शामी के लिए हार्दिक पांड्या की वजह से ये वापस टीम में आया, वो इंजर्ड होता है और आप शामी को मौका दे, जो कि आपका फर्स्ट चॉइस आपका यही है शामी, लेकिन वो आपके एक कॉम्बिनेशन की वजह से ये बाहर बैठ रहा था। 6 मैच खेले और 23 विकेटें ले गए, कम मैचेस खेले और सबसे ज्यादा विकेट। जो पहले जो उनके कॉम्बिनेशन बनना था हार्दिक पांड्या खेला था, उसमें ये नहीं इसको मौका नहीं मिला था, लेकिन जहाँ पे इसको मौका मिला तो आई थिंक इसने प्रूव भी किया। और प्लस ये कि टीम मैनेजमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए। मतलब इस तरह हमें हारिस रऊफ को दूसरे मैच के बाद बेंच पे बिठा देना चाहिए था। बेंच पे क्यों, कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा रहे तुम? ये भी है हंगर जगाने के लिए, हंगर ये होती है कॉमेडी, देखा तुमने टाइमिंग। अच्छा भाई, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि दिल वाकई बहुत उदास है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, और मुझे यकीन है कि बाकी भी जितने लोग शोज कर रहे हैं वो ऐसा ही सोच रहे होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक वाहिद यूनिफाइंग फोर्स है इस मुल्क में जो कि लोगों को इकट्ठा करती भी है, बिठाती भी है। आज भी आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू कराची, एवरीबडी वांटेड इंडिया टू लूज समहाउ, चाहे वो मेरा कैब ड्राइवर था, चाहे वो मेरी फ्लाइट में जितने भी लोग थे, लेकिन कमबख्ती हो नहीं। मैं फ्लाइट पे चढ़ा था तो कुछ मामला अच्छा लग रहा था, उतरते ही जो है सब बैटिंग बॉलिंग दे कनेक्टिंग ऑल डॉट्स। बैटिंग में भी ओपनर्स आके कोहली को सारा कॉन्फिडेंस दे देते हैं, वो खुल के खेलता है, तो ऑफ कोर्स जब ऊपर से देंगे तो फिर खेलेगा ना। तो हमारे भी खुल के खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत खाते हैं। खैर, बहुत सारे मसाइल हैं हमारी टीम के साथ, लेकिन एक जो बहुत मेजर मसला है उस पर थोड़ी सी अब डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ह्यूमिलिएट कर देते हैं हम लोग अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा। ठीक है, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होती हैं। बाबर हमारा आइकॉन है, हमारा लेजेंड है, सो इज इमाम। इमाम हैज परफॉर्म्ड सो वेल इन द पास्ट। आई थिंक वो उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया कि सही डायरेक्शन दिखाएं ना। ड्राविड जैसा आदमी नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, या फिर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतने ज़्यादा स्टैट्स पे नहीं ये लोग फोकस करते। आई डोंट नो, जो भी रीजंस हैं, फिटनेस के मसाइल हैं। तो अब जब आप सब लोग आएंगे और जब आप इन प्लेयर्स को जब आप बोलेंगे कि यार फिटनेस पे ध्यान देना है, तो क्या ये बात सुनेंगे या बड़े हो गए हैं प्लेयर? नहीं, बात तो डेफिनेटली आपको मैनेजमेंट की सुननी होती है। जैसे 2 साल से टेस्ट नहीं हुआ है, आपको पता है आई थिंक कि वो इम्पोज नहीं किया गया। 2 साल से पीछे अगर आप जाएं तो व्हेन मिसबा वाज देयर तो सिर्फ फिटनेस की बात होती थी, तो क्राइटेरिया था। हाँ, फिटनेस का क्राइटेरिया सेट किया गया था। गो के मैं उससे एग्री नहीं करता कि टोटली ही आप सिर्फ फिटनेस कोई क्राइटेरिया बना दें। मुझे उमर अकमल ने ये बात बोली थी, देयर शुड बी अ बैलेंस। 6 पैक बनाना, मैच फिटनेस अलग चीज होती है, वो एक अलग चीज होती है। अब वो अगर मैं कहूँ कि आजम खान का 6 पैक हम बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता, बट आपको उसको ग्रेजुअली फिटनेस की तरफ लेके आना होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक प्लेयर, अब मैं हूँ, मेरा कोई एरिया वीक है, तो आप ग्रेजुअली उस पर काम करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। साथ साथ मैं खेलता भी रहूं अगर मैं टीम के विनिंग कॉज के लिए ज़रूरी हूं। बिल्कुल ठीक तो देयर शुड बी अ बैलेंस, दिस इज़ माय स्टांस। बट वो जो आपने कही कि बात जब आप टीम में होते हैं ना, तो यू हैव टू फॉलो द रूल। रूल कौन बनाता है? आपका, जैसे अभी टीम डायरेक्टर आया, आपका जो कोच होता है वो बनाता है। तो अगर रूल बनेंगे तो एवरीबडी हैज़ टू फॉलो, वो चाहे आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों। तो और मुझे ये भी नहीं है कि किसी प्लेयर से कि कोई प्लेयर इनकार करेगा। हम भी जब थे, जो बड़े हमारे स्टार थे, जितने भी, जो रूल बनता था वो फॉलो होता है। गुल भाई, आपसे सवाल पूछता हूँ। मुझे किसी प्लेयर ने ऐसी बात कही थी कि सीनियर प्लेयर्स जब मशवरा देते हैं ना, तो ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं इस वक्त खेलने वाले, ये सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए गोरे कोचेस फिर आपको रखे जाते हैं जिनसे कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होती, फिर आप उनकी बात सुन भी लेते हैं। यहाँ वाले को आप ज्यादा समझ में भी नहीं समझते नहीं है, मे बी दैट इज ऑल्सो द रीजन। तो अब जब ये सब लोग, जैसे अब वहाब लग गया, लेट्स सपोज सिलेक्टर है,
आप इंशाल्लाह अगर कोचिंग करेंगे और आप इन सारे बॉलर्स को जब बताएंगे, आपको क्या लगता है कि ये है थोड़ा सा रिसीव करने का इंफॉर्मेशन मादा है इनके अंदर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके जो कोचिंग स्टाफ है आपको एक बात करे और आप नहीं माने, लेकिन हाँ बिल्कुल एक तरीका होता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्लेयर से किस तरह काम लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन, के प्लेयर के साथ आप किस तरह कम्युनिकेट करते हो। देखिए अब वो पुराना दौर नहीं है कि आप बॉलर्स को आप बॉल पकड़ा दो और आप उनको बोले कि 2-2 घंटे आप बॉलिंग करो, नेट में आप बॉलिंग करो, फिर नेक्स्ट डे आपका मैच भी होता है। ये टोटली ईगो ट्रिप पे चले हैं ना, बेसिकली ईगो पे नहीं जाना चाहिए। देखिए जब आप क्रिकेट छोड़ते हो ना और जब आप कोचिंग पे आ जाते हो ना, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं ना, उनको आपने एम्पावर करना है, उनको आपने ऑथोराइज करना है कि वो आपने लाइक वो कैप्टन भी होता है, वो बॉलर भी होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है कंपटीशन के लिए। हाँ, अगर आपकी कंपटीशन ऑन कंपटीशन आप नहीं है, ऑफ सीजन है, तो फिर आप तो कर सकते हो अपनी मर्जी, आप उनसे लंबी बॉलिंग करा सकते हो। लेकिन जब वंस यू एंटर इन अ कंपटीशन, तो फिर ये है कि आप बॉलर को आप ज़्यादा उनको खुद करने दें, उनके आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हो कि, लेकिन उनको ये बता सकते हो कि आप जिस मैच के लिए जा रहे हो, जो सिनारियो है, आप अकॉर्डिंगली टू द मैच पर आप परफॉर्म करें। ये नहीं कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे काम करो। तो आई थिंक कम्युनिकेशन लेवल आपका होना चाहिए प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल ठीक है। फैजान, मुझे एक बात बताओ, अभी साइम अयूब ने जो इतना स्कोर कर दिया जी पाकिस्तान कप में 179 आई थिंक ये स्कोर्ड, कुछ इस तरह का स्कोर, फिर शान मसूद ने भी अब कर दिया उनके। अब ये तो देखो इनकी तो लगने वाली है नौकरियां, तो ये तो वो वाली बात हमसे करेंगे नहीं। तो हम आपस में भाई हम एक टीम बना रहे हैं, आपको एतराज है उस पे? क्वेश्चन पूछ ले, अगर हम नहीं करें हम कह देंगे पास। हम एक टीम बना रहे हैं। हाँ, आधा जवाब मिल जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, T20 की टीम का ना जरा वो बैटिंग ऑर्डर बनाते हैं ना, चलो जरा देखते हैं। अब लेट्स सपोज साइम अयूब इज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है? सो इज फखर, सो इज रिजवान, सो इज बाबर। तो ओपन कौन कर रहा है? 4 ओपनर हैं, तो ओपन कौन जा रहा है भाई? आप ये देखें, ये ना बॉलिंग कोच का काम है ना ये देखा। भैया मैं आता हूँ आपके, ज़का अशरफ से पूछ, मैं आता हूँ आपके। नहीं शाहिद भाई से जो आपका नहीं उमर भाई सुनेंगे आपकी बात। सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। ये आपके ना बॉलिंग कोच का काम होता है ना बैटिंग को, वो आपको बता सकते हैं कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में, कौन सा राय पूछ रहे हैं आप। राय में आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अभी से यूटर्न ले, अभी 11 मिनट है। ये टोटली ये काम होता है कैप्टन का और हेड कोच का। वो उन्होंने डिसाइड करने का कौन से प्लेयर को कहाँ पे आपने बॉल करना है। हफीज और शाहीन डिसाइड करेंगे। और शाहिद भाई ठीक है। और शायद तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपसे राय ली जाए, सुहेल भाई आपसे राय में ले रहा हूँ, 4 हमारे पास प्लेयर है ना, फखर, साइम, बाबर और एक और चौथा कौन था? साइम अयूब, रिजवान, बाबर। हाँ, ये 4 फखर। I think if you ask me, I'll go with Fakhr and Saim. And then Babar can Babar bat at number 3. आपकी टीम में बाबर इज नंबर 3 एंड My liking, ये नंबर जो है वो ओपनर का और 1 डाउन का बाबर एंड देन दोनों लेफ्टी। I'll go with, क्योंकि I want के पहले 6 ओवर का। अब मेरा सवाल आपसे ये, अगर 3 शुरू के ये हो गए तो रिजवान जो है वो फिर T20 में बनता है खेलना? हेड कोच से पूछ ले फिर। भाई यार गुल्ली भाई जो है ना, इनको तो मुझे लगता है लेटर भी आ गया है। ऐसा लग रहा है। हारिस किट बैग पैक कर लो। देखिए जो रियलिटी है ना, अब अपार्ट ऑफ दैट की कोचिंग है, अभी तो मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं, तो वो तो अगर रियलिटी पे देखे ना, रियलिटी अगर आप देखे ना, तो अगर आप T20 में आप बात करते हो तो बिल्कुल आपके जो टॉप के है, ऑब्वियसली ओपनर भी है दोनों, साइम और फखर, दोनों ओपन है। अगर वो वनडे में ओपन कर रहे हैं तो व्हाई नॉट इन T20? ऐसे ही है। बाबर अगर वनडे में नंबर 3 आ रहे हैं तो फिर T20 में क्यों नहीं? बाबर इज गुड इनफ प्लेयर टू स्कोर रन्स एट एनी नंबर। या वो मुझे किसी भी बाबर नंबर पे कर सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट बाबर, मेरा सवाल बाबर के बारे में है ही नहीं, मैं रिजवान के नंबर का पूछ रहा हूं। मैं जवाब देना चाहूंगा क्योंकि मैंने आप दें, आप आवाम नहीं करनी, आप दे सकते हैं, दें आप। मेरे ख्याल से आगे आने वाले वर्ल्ड कप में, क्योंकि वेस्ट इंडीज में होने वाला है, वहां आजम ने बहुत परफॉर्मेंसेस किए, वहां बहुत सारी लीग्स खेली हैं। आजम शुड बी द विकेट कीपर एंड बैट्समैन। शुड बी ना, बट ही इजंट।
तो लेट्स सी कि क्या और होने उसको जा open रहा भी है। नहीं करना। आपके लिए सवाल यही छोड़े जा रहे हैं आज का कि T20 वर्ल्ड कप की टीम आप हमें बना के देंगे और हम आपसे पूछेंगे। कल सेमीफाइनल भी है, दूसरा सेमीफाइनल है जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। प्रिडिक्शन ले लेते हैं जब तक कि अयाज, कल कौन जीतने वाला है? साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। फैजान? ऑस्ट्रेलिया। जी? कोई भी जीत जाए। क्या बात है? वेरी गुड यार। तुम्हारे कल के कपड़े रेडी है ना? Yes. वेरी गुड। मीशा? हार्ट से साउथ अफ्रीका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। ये हमेशा ऐसे डाइसी जवाब देती है। जी? गुल भाई? कोलकाता में हो रहा है अफगानिस्तान चली गई है। मैच और कोलकाता में। न्यूजीलैंड भी चली गई है। हाँ, कल कल है ना हाँ मैच कहाँ पे हो रहा है? मैच? कलकत्ता ईडन में। गार्डन कोलकाता। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? वेरी गुड। यार ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया कल जीत जाए, और क्योंकि कमबख्त साउथ अफ्रीका जो है बाद में जाके फिर चोक कर जाएगी, Yes. तो हम नहीं, फिर एटलीस्ट IPL ऐसी contract टीम भी तो है। चाहते हैं जो जरा एंड तक लड़े तो सही ना। तो जी अपना ख्याल रखिएगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट द फोर्थ अंपायर शो, आपसे कल मुलाकात होगी और कल हम डिस्कस करेंगे 2020 वर्ल्ड कप की टीम के क्या होगी फाइनल, बॉलर्स भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।